अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, दो वीडियो सामने आई हैं, एक है इंडिया की और दूसरी है पाकिस्तान की। और जब इंडिया की वीडियो देखी जाती है तो इतनी खुशी होती है कि जिस तरह एक फूल खिलता है ना, इंसान का इस तरह से दिल खिलने लग जाता है। दोस्तों, ये क्या मुआजरा है। इंडिया की वीडियो इंसानों को खिला देती है और पाकिस्तान की वीडियो इंसानों को रुला देती है। तो दोस्तों, इसकी रियलिटी क्या है सुने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर इमरान खान के बाद किसी के दिलों में कोई राज कर रहा है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। दुनिया में एक इस्लामी कंट्रीज़ हैं गुरुनई। पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि दुनिया में इस्लामिक कंट्री गुरुनई हैं, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ विज़िट कर रहे हैं और गुरुनई की पब्लिक के साथ नरेंद्र मोदी जो सलूक कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में देखा गया है कि जब मरीम नवाज़ और उनके हस्बैंड का दौरा होता है किसी शहर में, तो एक खतून आती है, बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। वो जब आती है ना सीएम के पास, तो उसको पुलिस वाले धक्के मारते हैं। धक्के मार कर कहते हैं यहाँ से निकल जा। जिस खतून को पुलिस वाले धक्के मार कर वहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो खतून ऐसे है कि जिस तरह पुलिस वालों की माएँ होती हैं, लेकिन उनको वहाँ से धक्के मार कर निकाला गया और ये कहा गया कि यहाँ सीएम पंजाब आ रही हैं, आप यहाँ नहीं आ सकती। तो दोस्तों, बहुत ही फ़र्क है। नरेंद्र मोदी वो डायरेक्ट पब्लिक से मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वीडियो देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे हैं। हालांकि ये इंडिया के नहीं हैं, ये गुरुनई के हैं। जब नरेंद्र मोदी इनके दरमियान आता है तो ये खुशी से बागो बहार हो जाती हैं और ये नरेंद्र मोदी के घुटनों पर हाथ रखते हैं। घुटनों पर हाथ रखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे दरमियान नरेंद्र मोदी सब आ चुके हैं और हमने अपनी आंखों से नरेंद्र मोदी को अपने दरमियान देखा और हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आने की इतनी खुशी है। तो दोस्तों, गुरुनई मुस्लिम कंट्री है और नरेंद्र मोदी हिंदू लीडर है। उनके आने की इतनी खुशी क्यों है। तो नरेंद्र मोदी जब अपने देश में अवाम के लिए काम करते हैं तो वो मीडिया पर नहीं आते। मीडिया पर आकर ये नहीं बताते कि मैंने आज अवाम को इतना रिलीफ दिया है, आज मैंने बिजली का रिलीफ दिया है, पेट्रोल का रिलीफ दिया है, मैंने डीजल का रिलीफ दिया है। मतलब जो वो अवाम को रिलीफ देते हैं वो मीडिया पर आकर नहीं बताते कि मैंने अवाम के लिए यह कुछ किया है। वो मीडिया पर आए बगैर सब कुछ कर देते हैं। तो फिर साफ़ ही पूछते हैं मोदी साहब से कि सर, इतना कुछ तुमने कर दिया लेकिन हम तक ये खबर नहीं पहुंची कि मोदी साहब ने ये कुछ कर दिया है। मोदी साहब कहते हैं मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता, मैं जो करता हूँ सिर्फ अपनी आवाम के लिए करता हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, उस पर टिकटॉक बना दी जाती है, टिकटॉक बनाकर वीडियो अपलोड कर दी जाती है। जब आवाम को रिलीफ देंगे तो इनको फिर दिखाना चाहिए ना कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आवाम को रिलीफ भी नहीं देते, वो फिर भी टिकटॉक बना लेते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि फ़लाँ दिन जो आने वाला है ना, उस दिन हम ये काम करेंगे। ये जब बात करते हैं तो पाकिस्तान मीडिया सर पे उठा लेता है पूरे मुल्क को कि सीएम पंजाब ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो पाकिस्तान मीडिया ऐसे क्यों करता है। दोस्तों, अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। जब ये काम नहीं करते ना, सिर्फ झूठ बोल देते हैं कि हमने ऐसा करना है, तो पाकिस्तान मीडिया इनको सर पर उठा लेता है। ये मामला क्या है, क्या माजरा है। आज मैं आपको पाकिस्तान मीडिया की रियलिटी बताता हूँ। पाकिस्तान मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। खौफ एक चीज़ का नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का खौफ है पाकिस्तान की मीडिया के अंदर। पहला खौफ तो ये है कि कहीं हमारा चैनल बंद कर दिया जाएगा, केबल काट दी जाएगी अगर हमने झूठ ना बोला तो। पहला खौफ ये है। दूसरा खौफ ये है कि एड्स बंद कर दिए जाएंगे और तीसरा खौफ ये है कि हमारे बंदे उठा लिए जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। दोस्तों, ये खौफ है पाकिस्तान मीडिया के अंदर। अगर ये खौफ दूर हो जाए तो पाकिस्तान मीडिया सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान मीडिया झूठ बोलता है सारा दिन, मौजूदा हुक्मरानों की बात आगे बढ़ाता है। जब मौजूदा हुक्मरान झूठ बोलते हैं ना, तो उसको पाकिस्तान मीडिया आगे बढ़ाता है। जब आगे बढ़ाता है तो बताएं फिर कितना झूठ बोला जाता है। झूठ होता है 1 इंच का, फिर उस झूठ को 100 किलोमीटर कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान मीडिया का काम है। अगर पाकिस्तान मीडिया झूठ ना बोले तो पैसे नहीं कमा सकता।
अगर ये झूठ बोलेगा तो इतना पैसा कमाएगा कि जितना सीएम पंजाब कमाती हैं। सीएम पंजाब के बिल्कुल रिलेटेड पाकिस्तान मीडिया पैसा कमाएगा। तो दोस्तों खौफ किसका है? खौफ तो होना चाहिए ना हुक्मरानों का, ठीक है। इंडिया के अंदर जिसको भी खौफ है ना, सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, सिर्फ, ठीक है। नरेंद्र मोदी के अलावा पब्लिक है, चाहे कोई इदारे हैं, किसी को किसी का खौफ नहीं है। कोई जहाँ मर्जी बैठा हुआ है, जहाँ मर्जी काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, सिर्फ उनको अदालतों का खौफ है या मोदी साहब का खौफ है। मोदी साहब और अदालतों से हटकर इंडिया में कोई खौफ नहीं है। जब कोई खौफ नहीं होता ना दोस्तों, वो मुल्क ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इंडिया की मैशियत बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों जितना पाकिस्तान में खौफ है, इतना इंडिया में क्यों नहीं है? एक अहम सवाल ये भी है। इंडिया में इसलिए नहीं है कि जो इंडिया सियासत है ना, सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया सियासतदान, उसमें और कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा इंडिया की सियासत में। जो भी कर रहे हैं सिर्फ सियासतदान कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जिससे भी बात करोगे वो सियासतदान निकलेगा। तो दोस्तों जब हर बंदा सियासतदान निकलेगा तो खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। खौफ इतना आ जाएगा इंसान अपने घर में भी नहीं बैठ सकता। दोस्तों पाकिस्तान में इतना खौफ सता रहा है सियासतदानों से हट के, इसलिए कि पाकिस्तान में कितने लोग गायब हैं और कितने लोगों को बेगुनाह मारा गया है। आज तक कोई इंडिया में गायब हुआ है? किसी को अगवा किया गया है या किसी पर किसी किस्म का तशद्दुद हुआ है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इंडिया में कानून की हुक्मरानी है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, पाकिस्तान में धनून की हुक्मरानी है। पाकिस्तान में सिर्फ डंडा चलता है, इंडिया में सिर्फ इंसाफ और सियासत चलती है। तो दोस्तों इसीलिए पब्लिक पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है और पब्लिक इंडिया बहुत आसानी से अपना वक्त गुजार रही है। काश अगर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान भी वहीं पहुंचेगा कि जहां इंडिया है। अगर ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस करने वाले लोग इस काम से बाज नहीं आते, सियासत में इंटरफेरेंस करते रहेंगे, तो हमारा मुल्क ऐसे डूबता जाएगा जैसे डूबता जा रहा है। और पुलिस वालों को अवाम का कोई एहसास नहीं है। इस माँ को जो धक्के दिए गए, पुलिस वालों से पूछा जाए कि जिसको तुम धक्के दे रहे हो तुम्हारी माँ भी घर बैठी है। अगर तुम्हारे अंदर एहसास होता तो इस खतून को धक्के ना मारते, इस खतून का एहसास करते, ठीक है। और पूछें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि पब्लिक की इज़्ज़त क्या है, पब्लिक की इज़्ज़त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो फिर आपको बताएंगे मोदी साहब वो आ रहे हैं ना पाकिस्तान, आप उनको दावत दे रहे हो ना पाकिस्तान आने की इजलास में। अगर वो आ जाते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, तो उनसे पूछें मुल्क कैसे चलाना है, ठीक है। उनसे पूछें कि हर इदारा क्या क्या करे और पुलिस क्या काम करे। फिर आपको मोदी साहब बताएंगे कि पुलिस क्या काम करे और इदारे क्या काम करें और हुक्मरान क्या काम करें और अवाम क्या करे। जब उनका मशवरा मानेंगे तो पाकिस्तान में कामयाब हो जाओगे। फिर इस तरह की माँओं को धक्के नहीं दिए जाएंगे, इस तरह की माँओं की इज़्ज़त की